वर्ष 2025 में विजयादशमी यानी कि दशहरा कब पड़ रहा है? आपको बता दें, विजयादशमी दशहरा 2 अक्टूबर गुरुवार को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार दशमी तिथि 1 अक्टूबर की शाम को 7:01 से आरंभ होगी और 2 अक्टूबर की शाम 7:10 तक रहेगी। यानी पूरे दिन 2 अक्टूबर दशमी तिथि में रहेगा, इसलिए मुख्य पूजा क्रियाएं उसी दिन की जाएंगी। आपको बता दें, कई पंचांग के अनुसार, ज्योतिषी स्रोतों के अनुसार इस दिन के का मुहूर्त, कुछ स्रोतों में यह भी बताया गया है कि इस वर्ष पंचक और भद्राकाल दशहरा रावण दहन पर नहीं पड़ेगा, जिससे दहन का समय अधिक सुरक्षित और शुभ माना गया है। आपको बता दें, उपाय या वाहन खरीदने जैसे कि छोटे या शुभ कार्यों के लिए भी अन्य मुहूर्त बताए गए हैं, जैसे सुबह 10:40 के आसपास। आपको बता दें, विजयादशमी का शाब्दिक अर्थ है दशमी, 10वें दिन की विजय, यानी 10वें दिन बुराई पर अच्छाई की जीत। अन्य नाम दशहरा, दसरहा आदि के नाम से इन्हें जाना जाता है। आपको बता दें, पौराणिक कथाओं या उद्देश्यों के रूप में राम रावण कथा, जैसे कि मुख्यतः उत्तर भारत और कई भागों में यह पर्व भगवान राम द्वारा रावण वध की याद में मनाया जाता है। रावण ने माता सीता का हरण किया था और राम ने 10 दिनों के युद्ध के बाद रावण का वध किया। आपको बता दें, इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। पूर्वी भारत, बंगाल आदि स्थानों में विजयादशमी को यह विश्वास है कि माँ दुर्गा ने इस दिन असुर महिषासुर का वध किया। इसी कारण से यह दिन नवरात्रि 9 दिनों की समाप्ति भी माना जाता है। रामायण कथा के अनुसार राम ने लंका विजय करके और रावण को पराजित करके धर्म की स्थापना की थी। बुराई, अज्ञान, अशुद्धि, दुष्टता आदि को आत्मा से दूर करना इसका संदेश है, आध्यात्मिक संदेश। और भी बता दें आपको, व्यक्तिगत संघर्षों में धैर्य, धर्म और सत्य की ओर अग्रसर होना। जो भी असुर पहलू हमारे भीतर है, जैसे क्रोध, अहंकार, लालच, उन्हें त्यागना। साथ ही नवरात्रि काल के उपवास व तप, आत्मसंयम आदि से प्राप्त ऊर्जा को सिद्ध करना। सामाजिक और धार्मिक रूप से यह दर्शाना कि सत्य एवं धर्म की ही जीत होती है, इसका उद्देश्य ये है। उद्देश्य के रूप में आपको और बता दें, समुदायों में एकता, उत्साह और लोक कल्याण का भाव बढ़ाना। देवी देवताओं की पूजा, आत्मशुद्धि और नए आरंभ के लिए प्रेरणा देना। आपको बता दें, पूजन सामग्री में मूर्ति चित्र, देवी दुर्गा और इधर राम, आरती थाली में दिया, अगरबत्ती, धूप, फूल, पवित्र जल, पंचामृत, गंगा जल, अक्षत में जैसे कि चंदन, तुलसी, ये सब, नारियल हो, फल, मिठाई, प्रसाद, पान, सुपारी, मिट्टी, पंचामृत मिश्रण, किताबें, शस्त्र, यदि आप शस्त्र पूजा करना चाहें तो थाली, कप, वस्त्र आदि। शुद्धि और स्नान, सूर्य उदय या पहले सुबह शुद्धि करें, स्नान करें, घर को साफ करना चाहिए। कलश स्थापना, सिंदूर, अक्षत में यदि आप कलश पूजन करते हैं तो वह रख करें। गायत्री मंत्र, ओम उच्चारण करके आरंभ करें और मूर्ति या देवता की स्थापना करें। जल अभिषेक, गंगा जल करें। पुष्प, धूप, दीप अर्पित करें। पंचामृत, चंदन, अक्षत आदि अर्पण करना चाहिए। मंत्र या स्तुति पाठ करना चाहिए, राम भजन, दुर्गा स्तुति आदि। आपको बता दें, विशेष पूजा यदि करना हो तो आप कर सकते हैं। अपराजिता पूजा, यह विशेषतः विजयादशमी तिथि, विजय तिथि पर ही की जाती है। आपको बता दें, अस्त्र शस्त्र पूजा, यदि व्यवसाय, शस्त्र या औजार है उन्हें पूजा करना। टीका और जो की रस्म, बहनें अपने भाई को तिलक और जो लगाती हैं। आरती और प्रसाद में बता दें, पूजा के बाद आरती करें, प्रसाद वितरण करें, परिवार और रिश्तेदारों को ग्रहण कराएं। रावण दहन के बारे में जानकारी दे दूँ, शाम को पवित्र समय मतलब प्रदोष काल में रावण, उसके भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। इस दौरान आप भी जानते होंगे, जनसमूह मिलकर जय श्री राम आदि नारे लगाते हैं। समापन में आपको बता दें, धन्यवाद ज्ञापन करें, स्वयं को शांति से नियमित जीवन की ओर लौटाएं। आपको बता दें, भाई का तिलक और जो कई जगहों पर इस दिन बहनें अपने भाइयों के साथ भाइयों के माथों पर तिलक करती है और जो लगाती है, यह प्रेम, रक्षा और आशीर्वाद का प्रतीक होता है। आपको आगे बता दें, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो उपकरण, मशीन, वाहन आदि उपयोग करते हैं, उन्हें पूजा करके उन उपकरणों पर देवी की कृपा मांगी जाती है।
रामलीला और नाट्य प्रस्तुतियों में बता दें, दशहरा तक 9 दिनों तक रामायण की कथा मंचन की जाती है और दशहरे की शाम को प्रमुख भाग जैसे रावण दहन होता है उसका प्रस्तुति की जाती है, उसको प्रस्तुत किया जाता है। अनेक स्थानों पर मेले, हुड़दंग सांस्कृतिक आयोजन भी होते हैं। विसर्जन में आपको बता दें, विदाई के समय कुछ क्षेत्रों में देवी दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन करते हैं क्योंकि नवरात्रि का समापन होता है। आप जानते ही होंगे इस दिन गरीबों को दान देना शुभ माना जाता है। कुछ जगहों पर इस पुष्प का विशेष, अपराजिता का पुष्प है ना, इसका विशेष महत्व होता है और पूजा में इसे शामिल भी किया जाता है। आपको जानकारी के लिए बता दें, रावण दहन के दिन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। जैसे कि दशहरा का दिन पवित्र होता है, इसलिए मांस, मछली और शराब जैसी तामसिक चीज़ों से दूर ही रहें। आपको बता दें, इस दिन किसी का अपमान न करें और न ही किसी को वचन या कर्म से कष्ट पहुंचाएं। घर को गंदा न रखें और सुबह पूजा के बाद दोपहर में सोने से बचें क्योंकि यह आलस्य का सूचक होता है। शाम के समय किसी को सुई, नमक या चीनी जैसी नुकीली चीज़ें दान न करें। फटे पुराने या इस्तेमाल किए हुए कपड़ों का दान करने से बचना चाहिए क्योंकि इससे सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल सकता है। चमड़े की चीज़ें, धारदार वस्तुएं, हल्दी और अन्य तामसिक भोजन का दान करने से बचें। दूसरों की बुराई करने, बहस करने और गलत झूठ बोलने से बचें। आपको बता दें क्या करना चाहिए इस दिन। घर को साफ रखना चाहिए, जैसे कि अपने घर को स्वच्छ और सकारात्मक वातावरण से भर देना चाहिए। दान करना चाहिए, जैसे किसी गरीब या जरूरतमंद को अन्न और वस्त्र का गुप्त दान करें जिससे घर में सुख शांति बनी रहे। प्रार्थना करनी चाहिए, जैसे कि भगवान राम की प्रार्थना करें कि जीवन में साहस, समृद्धि और सुख बढ़े। सकारात्मकता फैलाएं, जैसे कि बता दें परिवार में प्रेम हो।